हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, आई मीन के पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम लोग बोर्ड लेवल के और एंट्रेंस लेवल के भी क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले जो है ना हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये पॉलिनोमियल है क्या। यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 2 हमारा क्या बच्चे, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है क्या, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो बच्चे, तो इस फॉर्म में हो, यानी कि एक ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल नहीं आई मीन कि कोई भी एक्सप्रेशन हो अगर इस फॉर्म में होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसमें, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ रहा है, a0 a1 a2 जो हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है ये है क्या। तो हमेशा याद रखिए बाबू, a0 a1 a2 an जो भी उसमें ए के टर्म में यूज किया गया वहां पे क्या होना चाहिए, हमारा रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर आप लोग क्या जानते हैं बच्चे, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। एक की जगह पे क्या हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। लेकिन 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 जो हम लोग का एन है वो एन हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वहां पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर हो लेकिन कौन सा हो, पॉजिटिव हो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो भी होगा तो हाँ हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें बाबू 2x² प्लस 7 को, ठीक है, किसके बारे में बात करते बच्चे हम लोग, 2x² प्लस 7, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसका पावर कितना बाबू, 2 है। तो जो पावर होता है उसी की तो हम लोग डिग्री कहते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 7x³ प्लस 4x² प्लस 5, ठीक है ना, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना हाईएस्ट 3 है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा गया, 9 लिखा गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया, वहां पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, वहां पे कोई पावर तो है नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन डिग्री यहाँ पे कितना हम लोग का, 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x के पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाता है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री यहाँ पे क्या हम लोग का 0 है, ठीक है। डिग्री हम लोग क्या है यहाँ पे 0 है। अब हम लोग जो है ना ये तो जान लें कि पॉलिनोमियल क्या है। अब हमसे ये भी पूछता है एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। बस समझ में आई, क्या पूछता है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा पॉलिनोमियल इसमें से नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं के लिए क्या है, तो 3x के पावर -1 प्लस 2, x का पावर यहाँ पे क्या बाबू, माइनस में है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, बिकॉज ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट किसमें है, निगेटिव है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, निगेटिव हो, एक्सपोनेंट क्या हो हमारा, निगेटिव हो, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कह सकते हैं। दूसरा क्या है, √x प्लस 7, ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है भाई, तो बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन फ्रैक्शन, अब रूट में है तो x का पावर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा बाबू, 1/2 होगा ना, क्या होगा, 1/2 होगा ना, तो 1/2 यानी कि x का पावर किस में है हमारा, फ्रैक्शन में। यानी कि हम लोग दूसरी बात ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट हमारा किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट हमारा निगेटिव है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सपोनेंट मेरा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अनदर आता है 1/x प्लस 5, ठीक है ना, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे हमारा किस में है, डिनोमिनेटर में है। तो पहला तो हमारा किसके रिगार्डिंग था, एक्सपोनेंट को लेकर। दूसरा अब क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो हमारा किस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अगर
कोई भी पोलिनोमियल हो अगर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है पोलिनोमियल नहीं है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, अगर उसका एक्सपोनेंट किसमें नेगेटिव में है पोलिनोमियल नहीं है। अगर उसका एक्सपोनेंट किसमें फ्रैक्शन में है पोलिनोमियल नहीं है। अगर उसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। आई होप इस चीज को आप लोगों को समझ में आई हो कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। अनदर एक टॉपिक आ जाता है हम लोग का, वो है हम लोग का जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब ध्यान से समझिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो ध्यान से समझिए बच्चे क्या बोलता है ये, ए रियल नंबर ए, कोई भी यहाँ पे ए की जगह पे रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर वैल्यू ले लो, ठीक है ना, इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी यहाँ पे एक नंबर हम लोग लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, उसको हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कह सकते हैं। किसका बाबू, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक सा कह सकते हैं अगर पी ए यानी जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उस एक्सप्रेशन में उसके जगह पे रखते हैं और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है हम लोग का जीरो आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे बाबू, इसको पोलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। फटाक से बच्चे इसका एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम इरेज करके फिर कुछ और बताते हैं एग्जाम्पल में। आई होप हो गई होगी बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं ना, एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 7x + 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना बाबू, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे क्या करते हैं बाबू, हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे बाबू, p x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 7 × 1 + 14, तो 7 × 1 = 7 + 14 कितना आया बाबू हम लोग का 21 आया। तो यहाँ पे हम लोग ने जो P1 का वैल्यू जो कैलकुलेट किया, किसका वैल्यू कैलकुलेट किया, P1 का जो वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया, क्या वो 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो हम लोग बोलेंगे 1 जो है ना बाबू इसका पोलिनोमियल नहीं है, 1 जो है इसका पोलिनोमियल नहीं है। अगर कोई ऐसा वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, सपोज हम यहाँ पे जो है ना एक अनदर वैल्यू रखते हैं, एक अनदर वैल्यू रखते हैं, क्या बाबू P-2 रखते हैं, x की जगह पे क्या करते हैं P-2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × -2 + 14। तो अब यहाँ पे करेंगे तो बाबू 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो -14 + 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे आप देखिएगा P-2 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि -2 जो है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है, लेकिन 1 जो हम लोगों ने चेक किया ना, 1 इसका जीरोज नहीं है। तो जीरोज क्या होता है बाबू, तो किसी भी पॉलिनोमियल की में वेरिएबल के जगह पे उस वैल्यू को हम लोग रखते हैं, अगर हमारा जन बाबू रिजल्ट में कितना आता है, 0 आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जीरोज कह सकते हैं। अगर नहीं आता तो हम उसको जीरोज नहीं कहेंगे। टॉपिक पे बात करते हैं, वो हम लोग का है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम लोग किसके बारे में जानना बच्चे, रिलेशन जानना है, किसके बीच में, तो जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में, जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं ना 2x + 7, ठीक है, तो अब देखिएगा x के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, हम उसको क्या बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। सपोज अनदर एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, 3x³ + 4x² + 9, तो यहाँ पे देखा जाए तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 3, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4। समझ रहे बात को, कोएफिशिएंट मतलब क्या है कि वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चे, कोएफिशिएंट के नाम से जानेंगे। आई होप आपको समझ में आई हो। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं बच्चे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चे हमारा, तो x² + bx + c होता है। अब देखा जाए तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, x का कोएफिशिएंट क्या है, c, b, और c क्या है बच्चे हम लोग का कांस्टेंट टर्म। तो मान लेते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे या किसी भी पोलिनोमियल को, तो x = 1 2 3 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग बच्चे, जीरोस कहेंगे। समझ आ रही बच्चे। अब जब इसको जीरोस कहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तो सम ऑफ जीरोस एक आएगा फॉर्मूला हम लोग का,
तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या है कि मान लेते हैं दो जीरोज अल्फा और बीटा आता है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, इन दोनों का सम। तो देखिए प्रैक्टिकली जो है ना देखा गया है कि इन दोनों का जब सम करेंगे ना तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए आएगा। बी क्या है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं, जीरोज का क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हम लोग का कितना आता है, सी बाई ए आता है। सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या हो गया बच्चे, हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में। हम लोगों ने रिलेशन देखा किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, उस रिलेशन के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, तो हमें सबसे पहले जीरोज निकालना है, तो पहले जीरोज निकालेंगे। उसके बाद जो हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पढ़ा, उस बेस पे उसको क्या करेंगे बच्चे, हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, जीरोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया क्या बच्चे, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्या बच्चे हमारे पास माइनस 10 है। फैक्टर करने का रूल आप लोगों ने पढ़ा है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहने वाला है। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे क्या होगा 5, 5 से करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा हम लोग का 1, यानी लिखेंगे तो 2 इंटू 5। अब ये जो फैक्टर करने पे नंबर आता है, फैक्टर करने पे जो भी नंबर आया है, अब आप लोग करेंगे क्या बच्चे, उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए। बात समझ में आ रही है बच्चे, जोड़ा जाए या घटाया जाए, इन दोनों नंबर को हम लोग का जो बीच में जो मिडिल टर्म है उतना आ जाना चाहिए, यानी 3 आ जाना चाहिए। तो देखिएगा बच्चे 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, मिडिल में क्या 7 है क्या, नहीं। 5 में से 2 को अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं 3, मिडिल में 3 है क्या, यस, मिडिल में क्या बच्चे हम लोग का 3 है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए बच्चे, हमें किसी एक को प्लस में लेना और किसी एक को माइनस में लेना। तो हम देखेंगे कि जो मिडिल टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस में है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको प्लस में लेंगे और छोटे वाले को किस में ले लेंगे बच्चे, हम लोग माइनस में ले लेंगे। अगर सपोज यहाँ पर माइनस रहता है, बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में, जब सब्ट्रैक्शन का केस रहेगा तब ऐसा करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, छोटे वाले को किस में माइनस में 2x, और माइनस 10 जो लास्ट टर्म है उसको वैसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 5 इंटू सॉरी x प्लस 5, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस, अब दोनों में क्या कॉमन है तो 2, तो सिर्फ 2 हमने कॉमन नहीं किया है, क्या बच्चे किया हमने -2, और जब -2 करेंगे बाबू माइनस भी कॉमन होगा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में है वो माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो दोनों बेचारा माइनस में, तो दोनों किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस 5। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, देखिएगा दोनों के अंदर सेम है, यानी फैक्टर हम लोगों ने सही किया है। अगर दोनों सेम नहीं रहता तो फैक्टर हम लोग का गलत होता है। अब हम लोग कर सकते हैं x प्लस 5, या जो दोनों में जो सेम है, इंटू x माइनस 2। ये किसका वैल्यू आ गया बच्चे, हम लोग का px का। लेकिन एक बात बताइए बच्चे, अगर हम पूछते हैं आपसे x प्लस 2, अब कहते हैं x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, क्या कभी निकल सकता है, नहीं। हमें एटलीस्ट इसके इक्वल टू में कोई भी नंबर या यहां तक कि 0 भी होना चाहिए, कोई भी एक नंबर होना चाहिए, तब जाके हम वैल्यू निकाल सकते, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे भी तो हमें x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इस px को मान लेते हैं क्या बच्चे 0, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, for zeros we equate px is equal to 0। जीरोस के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो px का वैल्यू है उसको हम क्या किए 0 मान लिए। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, px को तो हमने 0 माने थे, इधर 0 लिखे या इधर बात बराबर है। अब ये हो जाएगा बच्चे x प्लस 5 बराबर 0, पहला फैक्टर बराबर 0, और बच्चे x माइनस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, और फिर इधर हो जाएगा बच्चे x इज इक्वल टू कितना बच्चे, माइनस में उधर जाए तो प्लस में, यानी कि ये जो -5 और 2 आया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो हम लोग का px है ना उसका वो दोनों के दोनों क्या बच्चे जीरोज है।
क्या बच्चे, जीरोज है। अब इतना हो गया हो आप लोग को, ठीक है, तो इसको इरेज करके क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, इसको हम लोग के पास देखा जाता है जो पहला जीरो है उसको अल्फा और दूसरे वाले को क्या कर देते हैं बच्चे हम लोग, बीटा। तो अब हम लोग के पास देखा जाए तो मान लेते हैं बच्चे लेट अल्फा बराबर हम लोग कितना हो गया बच्चे -5 और बीटा बराबर कितना हो गया बच्चे 2। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, वो क्या बच्चे, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चे, -b/a। तो अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा का वैल्यू कितना बच्चे, -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना बच्चे 2 इज इक्वल टू -b/a। तो जो आपका एक्सप्रेशन है, तो b किसको बोलते हैं, x के आगे वाले को। तो यहाँ पे देखा जाए तो x² प्लस 3x माइनस 10, और हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या जाना बाबू, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x के आगे वाले को b कहेंगे और x² के आगे वाले को a कहेंगे। तो यहाँ पे क्या b है, b के जगह पे क्या है बच्चे, x के आगे यानी 3 है, तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे बाबू b के जगह पे क्या है 3 और a के जगह पे क्या बच्चे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 में से 2 जाएगा तो -3 इज इक्वल टू -3, यानी दोनों तरफ आ गया ना, दोनों तरफ -3 आ गया। इसका मतलब क्या बाबू, पहला जो हम लोग को वेरीफाई करना था, पहला स्टेप, वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या बच्चे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चे हम लोग का, c/a। अब देखिएगा अल्फा का वैल्यू कितना हमारे पास -5, बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो -5 इंटू 2 इज इक्वल टू c क्या है बच्चे हम लोग का, कांस्टेंट टर्म, यानी कि लास्ट में जो नंबर है, तो c के जगह पे क्या -10 है ना, तो -10 डिवाइडेड बाई c/a। a क्या है बच्चे, तो x² के आगे, तो x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो -10 इज इक्वल टू -10, दोनों हमारा इक्वल है, यानी पहला वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चे वेरीफाई, ये हम लोग का वेरीफाई हो चुका है, ये हम लोग का वेरीफाई हो चुका है। अगर आपको ऐसे ही समझ में आया हो, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फटाक से करके दिखाइए।